बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दोस्तों, जैसा कि आप मेरी वीडियो के टाइटल से भी देख चुके हैं कि आज का सफ़र जो है वो लाहौर से बेशाम तक का है। इस सफ़र में मैं आपको अपने सफ़र की तमाम तफ़सीलात बताऊँगा कि कितना जो है वो ख़र्च आया और कहाँ-कहाँ पर ख़र्च आया और कितना मैंने बस को पे किया है ब और क जो रिक्शा लिया है, कहाँ से रिक्शा लिया है, कहाँ पे मैं उतरा हूँ और कितनी आसानी से आप जो है वो लाहौर से बेशाम तक का सफ़र कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो के देखने के बाद जो है वो आपको मज़ीद आसानी हो जाएगी इस सफ़र करने की। तो दोस्तों, सबसे पहले तो शेखपुरा से मैंने जो है वो ये बस पकड़ना है। वैसे तो ये बस जो है वो लाहौर से ही आ रही है और उसने मेरे से किराया भी उतना ही लेना है जितना लाहौर से थाकोट तक का लगता है या जो उसका सफ़र है। तो सबसे पहले तो मैंने जो है वो अपने घर से जो है वो रिक्शा एक रेंट पे लिया है, जिसका टोटल किराया जो मैंने 500 रुपया पे किया है अपने घर से शेखपुरा इंटरचेंज तक आने के लिए। क्योंकि इस वक्त जो है वो लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं चलती और घर में भी मेरे कोई ऐसा नहीं था कि जो मुझे बाइक वगैरह पे छोड़ के आ सके। वैसे तो मेरे घर से जो है वो शेखपुरा इंटरचेंज जो है मैक्सिमम 2 से 3 किलोमीटर तक का है। तो ये दोस्तों, रिक्शे वाला जो सफ़र है वो मैंने मैक्सिमम 10 मिनट में मुकम्मल किया है। 10 से 15 मिनट में मुझे ये शेखपुरा इंटरचेंज तक भाई ले आया है और इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और तकरीबन हम लोग जो है वो शेखपुरा इंटरचेंज तक पहुंच गए हैं और बस अभी ये थोड़ी सी ट्रैफिक है यहाँ पर। ट्रैफिक को से थोड़ा सा रास्ता लेके तो जो है वो आगे हम शेखपुरा इंटरचेंज अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं। और इस रिक्शे वाले भाई को जो है वो मैंने 500 रुपया पे किया है। इस वक्त यहाँ पर काफ़ी सन्नाटा है। वैसे कुछ मेरे साथ और भी पैसेंजर्स थे जिन्होंने कहीं पर जाना था। मेरे वाली ही बस पर तो नहीं सवार होना था, लेकिन जो है वो किसी और बस के इंतज़ार में थे। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। जिस ड्राइवर से मेरा राब्ता था उस ड्राइवर ने मुझे कॉल करके बताया कि उनकी तो बस ख़राब हो गई है और फिर जो है वो काला शाह काकू ही बस ख़राब हो गई थी और बस जो है वो पीछे से एक नई आई और उस पर पैसेंजर्स वगैरह सवार हो के फिर आगे जो है वो ये लोग आए हैं और यहाँ शेखपुरा में फिर तकरीबन 2 बजे मैं इस बस पर सवार हुआ हूँ और 11 बजे से 2 बजे तक मैंने यहाँ पे शेखपुरा इंटरचेंज ही इंतज़ार किया। अच्छा जी दोस्तों, मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी रास्ते में। इतनी ज़्यादा नींद थी कि मैं तो सो गया और एंड वाली सीट मुझे मिली हुई थी और मुझे नहीं पता चला कि कब जो है वो ये सारे पैसेंजर्स उतर गए हैं। तो सुबह के तकरीबन 9:35 से 40 मिनट थे जब मुझे कंडक्टर ने आके उठाया कि भाई थाकोट आ गया। उसने भी बस इसी नीयत से आके वो उठाया है कि यार देखूँ तो सही ये सोया हुआ है या मरा पड़ा है या कहीं बेहोश वगैरह तो नहीं है। तो बहरहाल जैसे ही कंडक्टर ने मुझे उठाया तो मैंने देखा है कि पूरी बस खाली थी और मेरे इर्द-गिर्द कोई भी नहीं बैठा हुआ था और मैं ही लेटा हुआ था। मैं इतनी गहरी नींद में था कि मुझे ये भी नहीं पता चला कि मेरे इर्द-गिर्द जो बैठने वाली सवारियाँ वो भी कब उतरी हैं और वो जैसे ही उतरी हैं मैं लेट गया हूँ। पहले तो मैंने बैठे-बैठे सो गया हूँ और लेकिन जैसे ही वो पैसेंजर्स उतरे हैं तो मैं फ़ौरन से लेट गया हूँ और अपनी नींद पूरी की है। और सुबह जैसे ही उन्होंने उठाया है तो ये सामने जो सीन्स हैं आप मेरे साथ देख रहे हैं, उस वक्त मैंने भी देखे हैं ये सीन और मैंने फ़ौरन से अपना कैमरा ऑन किया और इनको रिकॉर्ड किया कि कहीं ये सीन्स मिस ना हो जाएं। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि पहले जो है वो अपना गिम्बल निकालूं और फिर जो है वो ये सीन्स रिकॉर्ड करूं, लेकिन फिर मैंने कहा यार ये जो
इतनी खूबसूरत नदी है, ये ना गुज़र जाइए पहाड़ों के साथ साथ, जो बड़ी प्यारी देखने को नदी मिल रही है नीचे। तो फ़ौरन से मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग शुरू की बगैर गिम्बल के ही। थोड़ा सा आपको इस वजह से वीडियो थोड़ी सी हिल रही होगी। तो ये फाइनली दोस्तों, यहाँ पे हम जो था कोट में अड्डा है नियाज़ी बस सर्विस का, वहाँ पर पहुँच गया हूँ। और इस वक्त आप मेरे साथ था कोट में हैं। और ये मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये बस वाले ने मेरे से 2700 रुपीज़ चार्ज किए हैं। यानी शोखपुरा से था कोट तक मैं 2700 रुपीज़ में आया हूँ। और अगर आप लाहौर से नियाज़ी अड्डे से नियाज़ी 99 लेते हैं और यहाँ था कोट पहुँचते हैं, तो फिर भी आपको 2700 रुपीज़ ही चार्ज करना पड़ेंगे उस, यानी 2700 रुपीज़ ही चार्ज होंगे, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं होंगे। तो बाकी अभी बेशाम तक जाने के लिए जो है वो मुझे आगे पिकअप पकड़नी है, और पिकअप भी थोड़ा सा आगे है यहाँ से, तकरीबन 3 किलोमीटर। उस तक पहुँचने के लिए भी जो है वो उस यानी अड्डे यानी पिकअप्स के अड्डे पे पहुँचने के लिए मुझे यहाँ से रिक्शा लेना पड़ा है। और इन रिक्शे वाले भाई ने मेरे से जो है वो 50 रुपये चार्ज किए। तो वैसे 50 रुपये किराया मेरे ख़्याल में बन तो नहीं रहा था, कोई 20 या 30 रुपये बन रहा था, लेकिन इन्होंने मेरे से फिर उतरते हुए 50 रुपये डिमांड किए हैं, तो फिर मैंने 50 रुपये ही दे दिए। पहले तो भाई से मैंने पूछा है कि यार कितने पैसे हैं, तो भाई साहब कहते हैं कि जितनी मर्ज़ी दे दें। तो उनके पता नहीं खे जहन में था कि मैं 100-200 रुपया दे दूँगा, तो शायद उसके ये जहन में आया, तो मैंने उसको जो है वो निकाल के 30 रुपये दिए हैं कि यार ये आपका किराया बनता है, क्योंकि स्पेशल तो मैंने नहीं करवा के आया, तो बाकी पैसेंजर्स भी थे और डे टाइम भी है, तो इतना ही तकरीबन बनता था 30 रुपये किराया। तो फिर भाई ने कहा पहले तो भाई ने बोला है कि जितने मर्ज़ी पैसे पे कर दो, लेकिन जब 30 रुपीज़ देखे हैं उन्होंने, तो फिर वो भाई साहब कहते हैं नहीं जी आप 50 रुपीज़ मुझे दे दें, 50 रुपीज़ किराया बनता है। बहरहाल मैंने 50 रुपीज़ खामोशी से भाई को दिए हैं फिर, और भाई को खुदा हाफिज़ भी बोला है, थैंक यू भी बोला है। बहरहाल जी ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और इस सफ़र करते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट ही करूँगा कि ये भाई को जो भी अगर 20 रुपये 30 रुपये किराया बनता है तो इसके अलावा भी दे दिया करें, अच्छी बात है। और जो नहीं दे सकते इनको ज़्यादा किराया, जो बहुत ही कम बजट में सफ़र करना चाहते हैं, वो फिर ना भी दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि यार जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी अच्छी सैलरीज़ हैं, जो अच्छा थोड़ा सा कमाते हैं, वो इनको थोड़ा सा ज़्यादा पे कर दिया करें, क्योंकि ये सुबह दोपहर शाम में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, धूप में, छाँव में, बारिश में। ये जो यहाँ तक का सफ़र था, यानी था कोट के नियाज़ी अड्डे से लेकर यहाँ जहाँ से मैंने पिकअप पकड़नी है, ये सामने आपको जी पिकअप्स नज़र आ रही हैं, इन्हीं पर जो है वो सवार होना है। तो ये पिकअप्स हैं जी, पीछे से ओपन हैं और आगे जो है वो ड्राइवर है और उसके साथ 2 पैसेंजर्स साथ में भी बैठ जाते हैं। मैंने भाई साहब से जो है रिक्वेस्ट करके स्पेशल आगे से सीट ली है, और भाई ने भी थोड़ी सी मेहरबानी की है कि आगे जो है वो मुझे सीट दे दी है। पहले तो मैं एक यानी फ्रंट पे सीट लेकर बैठा हुआ था और इंतज़ार कर रहा था चलने का, लेकिन फिर जो है वो एक लेडीज़ पेशेंट आए हैं और फिर उन्होंने अगली जो है वो सीट खाली करवा दी है। फिर इस वजह से जो है वो मैं पिछली जो है वो पिकअप पे सवार हुआ हूँ, और पिछली पिकअप पे सवार होके मैंने सफ़र शुरू किया। इस यहाँ पर इस इंतज़ार में मुझे जो है वो टोटल 25 मिनट लग गए।
और 25 मिनट के बाद फिर मैं चला हूँ और यहाँ पे खड़े होकर फिर मैंने गुड़ वाला शरबत भी पिया था, जो कि तकरीबन 50 रुपये में मुझे मिला था। तकरीबन नहीं, 50 रुपये में ही मिला था। 50 रुपये में गुड़ वाला शरबत जो है वो मेरे लिए एक नाश्ता साबित हुआ है। और अब तक जो है वो 10:10 हो चुके थे। और ये था कोट का ब्रिज है। इससे पहले जो है वो आप पहली चेक पोस्ट देख रहे थे और इसके बाद ये वाली चेक पोस्ट आप देख रहे हैं, और इस चेक पोस्ट के बाद ये ब्रिज है। और इस ब्रिज पर से गुज़रने के बाद जो ये दरियाए सिंध है, ये मेरे राइट साइड पर चलेगा। पहले जो है ये लेफ़्ट साइड पर था, अभी ये राइट साइड पर मेरे चलेगा। और ये ब्रिज के दूसरी तरफ एक चेक पोस्ट है, जो कि बहुत ही कोऑपरेशन वाले हैं जी, लोकल पुलिस है। और ये फ्रंट पे सामने आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर बर्फ़ है। ये वाइट कलर के थोड़ी थोड़ी जो है वो अभी बर्फ़ रह गई है। ये अप्रैल के महीने में जो है वो मैंने सफ़र किया था, अप्रैल के महीने में। तो अप्रैल के महीने में ये मौसम होता है और ये इतनी इतनी सी आपको बर्फ़ नज़र आएगी। और यहाँ पर ये दोस्तों एक शहर है छोटा सा, दंदई जी। ये फ्रेंड्स दंदई गांव है छोटा सा रास्ते में, और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। ये ब्रिज के यानी गुज़रने के बाद सबसे पहले जो है वो ये छोटा सा एक गांव यानी दंदई के नाम से आता है। बाकी यहाँ से बेशाम तकरीबन 27 किलोमीटर्स है। और वैसे अगर आप बाइक वगैरह पे जाते हैं तो तकरीबन 40 मिनट 50 मिनट लग जाते हैं। तो इतना ही टाइम पिकअप पे भी लग जाता है। पिकअप वैसे ये थोड़ी सी लोकल है, थोड़ा सा रुक रुक के जाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करती, यानी जस्ट पैसेंजर्स को उतारती है और बस बिठाती है। बाकी अपनी स्पीड में जाती है, इसलिए इसको भी तकरीबन मैक्सिमम 50 मिनट्स ही लग जाते हैं। तो बाइक पे जो है वो इससे कम टाइम इसलिए नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कर्व्स हैं, तो बाइक पे भी जो है वो आप ज़्यादा मुसलसल स्पीड नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये दोस्तों कराकरम हाईवे है, जिसे नेशनल हाईवे भी बोला जाता है। इसी पर जो है वो सारा सफ़र होगा हमारा बेशाम तक का। और ये जो कराकरम हाईवे है, ये हसन अब्दाल से शुरू होकर चीन के काशगर तक जाती है, इसलिए ये काफ़ी बिज़ी रोड है, बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होता है। आप ये मेरे साथ देखेंगे ट्रक्स वगैरह का आना जाना, बहुत ज़्यादा बसेस का आना जाना इस सड़क पे बहुत ज़्यादा है। और ये हाईवे तकरीबन 1300 किलोमीटर तवील है और ये दुनिया की बुलंद तरीन पक्की सड़कों में से एक है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नॉलेज है कि ये दुनिया का 8वां अजूबा भी माना जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत से जो है वो ये कराकरम हाईवे तमीर किया गया था, इसलिए जो है वो इसको 8वां अजूबा तस्लीम किया जाता है। और इस रोड की तमील में 810 पाकिस्तानी और 200 चीनी वर्कर्स जो हैं वो शहीद हो गए थे। उन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया था, जिसकी वजह से ये रोड पाए तकमील को पहुंचा था। बहुत ही अच्छा रोड है, यानी टूटा फूटा नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। बिल्कुल आप कंटिन्यूस इस पे रन कर सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड में तो रन नहीं कर सकते। मैक्सिमम जो
था कोट से बिशाम तक का सफ़र है उसमें आप अगर अपनी गाड़ी पर भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर की स्पीड पर ही चल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्व्स हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं बार बार जो है वो कर्व आ जाती है और बीच में बहुत ज़्यादा कुछ जगहों पे शार्प कर्व्स भी होती हैं। तो बिल्कुल जो है वो स्पीड को जो माइनस कर देती हैं, तोड़ देती हैं स्पीड को। तो और फ्रेंड्स ये मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने ब्रिज क्रॉस किया है, ये थोड़ी देर पहले जो आपने मेरे साथ ब्रिज देखा था कोट का, इसको आप क्रॉस करते ही इस तरफ जब आते हैं तो ये लोअर कोहिस्तान का जो है वो एरिया शुरू हो जाता है। और लोअर कोहिस्तान जो है वो टैक्स फ्री जोन है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे तरक्याती काम करने के लिए जो है वो टैक्स फ्री जोन इनको करार दिया हुआ है, लोअर कोहिस्तान भी और अपर कोहिस्तान भी। तो यहाँ पर कई किस्म के टैक्स जो हैं वो लागू नहीं होते। ये इकदाम जो है वो यानी गवर्नमेंट ने मुकामी मईशत को फ़रोग़ देने और सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए किया गया, ताकि जो यहाँ के लोग जो हैं वो मज़ीद खुशहाल हो सकें। तो ये जो सामने पिकअप आप देख रहे हैं, इसी तरह की जो है वो पिकअप में मैं इस वक्त बज़ाते ख़ुद सवार हुआ हूँ और मेरा जो है वो सफ़र शुरू है। और फ्रेंड्स मेरी वीडियोस की जो ख़ासियत ये है, आपको मेरे साथ क्यों जुड़े रहना चाहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए, उसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक तो जो है ना जो वीडियो की क्वालिटी है वो मैंने कोई किसी भी किस्म की जो है वो चेंजिंग नहीं की। यानी चेंजिंग करने से मुराद है कि वीडियो को एडिट वगैरह नहीं किया, यानी कलर्स जो हैं वो मैंने चेंज नहीं किए। जो आपको इस वक्त दरख्त नज़र आ रहे हैं उनको ब्राइट नहीं कर दिया, या पहाड़ों के कलर्स को ब्राइट नहीं कर दिया, या आसमान के कलर्स को ब्राइट नहीं कर दिया। आप चाहे तो एक्चुअल में आके यहाँ पर ख़ुद सफ़र करें या घर में बैठे वीडियो के ज़रिए मेरे साथ इस तरह से सफ़र करें, आपको एक जैसा जो है वो व्यू देखने को मिलेगा। आप इसी तरह वीडियो देख सकते हैं कि यार इस तरह जस्ट लाइक आप इस वक्त ख़ुद से सफ़र में हैं और अपनी जो है वो आँख से, इंसानी आँख से जो व्यूज़ नज़र आते हैं वही व्यूज़ आप देख सकते हैं। जो मैंने इस वक्त व्यूज़ देखे हैं जिन कलर्स में, उसी कलर्स में ये वीडियो रिकॉर्ड है। यही मेरी वीडियोस की ख़ासियत है। और नंबर 2 मैं आपको साथ साथ बताता हूँ जब भी मैं सफ़र पे निकलता हूँ तो मेरा कितना ख़र्चा आया, कहाँ पर मैंने क्या ख़र्च किया और टोटल कितना ख़र्च बना। तो यानी मेरा ज़्यादातर लोकल सफ़र ही रहता है। यानी लोकल सफ़र ऐसे मुराद है कि बसेस वगैरह पे ही और इस तरह से। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर आपको भी इस रूट पर सफ़र करना पड़े कभी, तो आपको पहले से अंदाज़ा हो कि कितना जो है वो ख़र्च आ जाता है लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक जो है वो मेरा 2700 जो है वो बस का लग चुका है, यानी शेखपुरा से या लाहौर से अगर आप बैठते हैं तो थाकोट तक जो है वो 2700 रुपीज़ लग चुके हैं। और फिर एक रिक्शे वाले भाई को मैंने 50 रुपीज़ दिए हैं, यानी 27 एंड 50 रुपीज़ हो गए। और ये वाली जो पिकअप है, इन भाई साहिब को मैंने 200 रुपीज़ पे किए हैं, यानी टोटल बेशाम तक का सफ़र जो है वो 2950 रुपीज़ में मुकम्मल हो गया। यानी जो सफ़री ख़र्च है, ट्रांसपोर्ट का ख़र्च है, वो 2950 रुपीज़ टोटल लगे। तो बाकी ये
सफ़र है जिसको आप मेरे साथ एंजॉय कर सकते हैं। और जो मैंने म्यूज़िक के इस वीडियो पे लगाया है, इसी म्यूज़िक के साथ आप इसको एंजॉय करें। मेरे साथ सफ़र को या फिर जो है वो अपनी अलग से एक दूसरा आइकॉन खोल के यूट्यूब का उस पे अपनी पसंद के सॉन्ग्स वगैरह लगाएँ और मेरे साथ इस सफ़र को एंजॉय करें। ये मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया है कि तकरीबन 35 मिनट का सफ़र है। अब रह गया, अब तकरीबन अब जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, यहाँ से तकरीबन 35 मिनट का सफ़र रह गया। तो वैसे था कोट से बेशाम तक का कोई तकरीबन 40 से 50 मिनट का सफ़र है और बहुत ही खूबसूरत सफ़र है, सुहाना सफ़र है, ब्राइट डे है। और इस वक्त तक जो है वो यहाँ पहुँचने तक तकरीबन 11 बज चुके थे और बेशाम पहुँचते-पहुँचते मुझे तकरीबन 11 बज के 15-20 मिनट पे मैं पहुँच गया था बेशाम। तो टोटल मेरा ये सफ़र यानी रात 2 बजे से मैं सवार हुआ हूँ और सुबह 11 बज के 20 मिनट पे मैं बेशाम पहुँच गया। तो ये टोटल सफ़र मेरा रहा है 4 घंटे और 8 तकरीबन 9 घंटे और 20 मिनट का ये मेरा सफ़र रहा है आज का। और पैसे मैंने आपको बता दिए हैं कितने लगे हैं। वैसे ये वैसे मैं घर से तो रात 11 बजे ही चला था, यानी टोटल 12 घंटे का सफ़र ही रहा है मेरा। लेकिन वो चूँकि बस जो है वो रास्ते में ख़राब हो गई थी और वो फिर तकरीबन 3-4 घंटे उसने वहाँ पे लगाए नई बस आने में। काला काकू ही पीछे ही ख़राब हो गई थी, शेखपुरा से पीछे ही। तो इस वजह से ये सुबह के 11 बजे पहुँचा हूँ, वरना ये रात को 11 बजे, साढ़े 11 बजे लाहौर से चलते हैं और मुझे तकरीबन और रात के 12 बजे मुझे यहाँ शेखपुरा से रिसीव कर लेते हैं और सुबह साढ़े 7 बजे जो है वो थाकोट में मुझे उतार देते हैं और बेशाम मैं तकरीबन साढ़े 8 बजे तक मैक्सिमम पहुँच जाता हूँ।
जी ये दोस्तों अभी तो मेरी तो डेस्टिनेशन आ गई है और मेरे साथ जुड़े रहें मेरी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए और सफ़र पे कितना-कितना ख़र्च आता है उसके मुतल्लिक जानने के लिए मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें। उम, मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा अपने हर सब्सक्राइबर का, अपने हर व्यूअर का और अगर आप मुझे सजेशंस देना चाहते हैं, मुझे सजेशंस भी दीजिए कि मैं नेक्स्ट जो है वो किस रूट पर जो है वो वीडियो बनाऊँ और लोकल रूट पर मैं वीडियो बनाऊँगा कि आपको जो है वो कहाँ से कहाँ तक का जो सफ़र है मैं मोस्टली शेखपुरा से सफ़र करता हूँ। यानी शेखपुरा से आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि शेखपुरा से आप किस रूट का जो है ना वो हमें बताएं, गाइड करें और उस पे वीडियो बनाएं कि इस वीडियो पे जो इस रूट पर आप कितना ख़र्चा आता है लोकल रूट पर। तो इंशाल्लाह मैं फिर वो बनाऊँगा वीडियो और अगर आपको इस और रूट के मुतल्लिक भी किसी भी किस्म की मज़ीद गाइडेंस चाहिए आप मुझे कमेंट्स करें इंशाल्लाह आपको मैं जवाब दूँगा और कमेंट्स में आप अगर अपना फ़ोन नंबर देंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ोन पे भी मैं आपको यानी व्हाट्सएप पे भी आपको मुकम्मल गाइड दो करूँगा कि यार इस तरह से आप कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आपका इंशाल्लाह आपको जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन होगी मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। थैंक यू। तो दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट कर देता हूँ आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।